नमस्कार। मैं हर हफ्ते लेकर आता हूं कानून की तस्वीर बदल देने वाली सच्ची कहानियां, कानून के गलियारों में उठते बवंडर। कहीं आग लगी है, कहीं चीख सुनाई दे रही है, कहीं किसी औरत को पीटा जा रहा है तो कहीं उसे जान से मार दिया जा रहा है। क्या आपको ये चीखें, ये सिसकियां सुनाई दे रही हैं? हमारे देश में हर रोज 6 औरतों को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। ये मैं कोई अखबार की सुर्खियां पढ़ के नहीं सुना रहा, बल्कि ऐसे बवंडर से आपको दो चार करा रहा हूं जिसने हमारे पूरे के पूरे समाज को निगल रखा है। दहेज के लिए दुल्हन की हत्या एक आम बात बन चुकी है और यह सोचना गलत होगा कि यह बात समाज के किसी एक ही तबके तक सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारा आज का बवंडर दहेज से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी है। जब एक थप्पड़ सिर्फ आपके चेहरे पर ही नहीं, आपके दिल पर भी निशान छोड़ जाए, जब एक गाली सिर्फ कान को ही नहीं, आपके स्वाभिमान को भी भेदती चली जाए, जब एक चिंगारी शरीर ही नहीं, आत्मा को भी झुलसा जाए, जब हर रोज की मारपीट, गाली गलौज, बेइज्जती आपके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर जाए, तो क्या करेंगी आप? चुपचाप सारी जिंदगी घुट-घुट कर जीती रहेंगी क्योंकि 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था? पीती रहेंगी अपने आंसुओं को क्योंकि माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ विदा किया था? मुस्कुराती रहेंगी अपने जख्मों को छुपा छुपा कर क्योंकि परिवार की इज्जत का सवाल है? या फिर समेटेंगी अपनी बिखरी हुई जिंदगी, संभालेंगी इसे और संवारेंगी भी? क्या करेंगी आप? क्या करना चाहिए हर उस महिला को जो शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार हो? जानना चाहते हैं आप? अगर हां, तो आज का जिंदगी लाइव आपके लिए है। रश्मि आनंद, काउंसलर, राइटर, कंसल्टेंट, एक कामयाब प्रोफेशनल, एक बेहतरीन मां। आज इन्हें देखकर शायद किसी भी महिला को इनसे रश्क हो जाए, पर हम चाहते हैं कि आप इनकी कहानी गौर से सुनें, क्योंकि कुछ साल पहले ये एक ऐसे नर्क में थी जहां इनका हर दिन अपनी मौत की दुआ करते बीतता था। इनके शरीर पर गहने नहीं, जख्मों के निशान होते थे। इनकी जिंदगी एक अंधेरे कुएं की तरह थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इनके पास अगर कोई खुशी थी तो सिर्फ इनके बच्चे, और अपनी इसी खुशी को बचाने के लिए आखिरकार 10 साल बाद रश्मि ने अपनी नर्क से बदतर शादीशुदा जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। रश्मि, क्या क्या सहा 10 साल तक? Everything. From, you talk about verbal abuse or financial, deprivation, हर चीज। हड्डियां तो टूटी ही थी और मतलब ऐसा कोई अब्यूज नहीं है जो मेरे साथ हुआ नहीं था 10 साल। कोई खास वाकया जो आज आप शेयर करना चाहें? Probably the worst thing that happened was जब मेरी बेटी 5 साल की थी, उस टाइम मैं जब वापस गई थी अपने पेरेंट्स के पास, बिकॉज मेरी रिब्स टूटी हुई थी, 3 रिब्स टूटी हुई थी, मेरा फेस स्मैश्ड इन था। वो एक हादसा बहुत ही ज्यादा बुरा था। शादी में जब साथ रहते हुए बहुत लंबा वक्त ऐसा था कि आपने सिर्फ फुल स्लीव्स और चाइनीज कॉलर्स ही पहने अपने जख्म छुपाने के लिए? Yes, I always had bruises. I had bruises on my neck all the time, always on my arms. Arms are the easiest to hold, so I always had bruises on my arms. फिर जब आपकी बेटी होने वाली थी, उस दौरान जब आप प्रेग्नेंट थी, तब भी आपके साथ बहुत मारपीट हुई? Yes, it was very regular.
इनफैक्ट मैं हॉस्पिटल में भी थी एक बार. आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय फर्स्ट बेबी. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी. IBN 7 की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक की. 14 साल का इंतजार इस हफ्ते खत्म हो गया. 9 मार्च को एक ऐतिहासिक पहल की गई. विधेयक को राज्यसभा में पास कर दिया गया. बहुत हंगामा हुआ, 2 दिन हंगामा होता रहा. 7 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया. उनमें से कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहीं मौजूद भी हैं. लेकिन पास हो गया तो पहले चरण का वनवास खत्म हो गया है. अभी ये पूरी तरह से खत्म हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा में गोलबंदी लामबंद होना लगातार जारी है सांसदों का. बीजेपी के भी कुछ सांसद कह रहे हैं कि हम व्हिप को नहीं मानेंगे, हम उसका उल्लंघन कर देंगे. हमारा मानना साफ है, महिलाओं को आरक्षण दो. यही है आज का मुद्दा भी. और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं. मेरे साथ हैं कमाल अख्तर साहब. ये उन सांसदों में से हैं जो निलंबित किए गए थे. बहुत इन्होंने हो हल्ला किया, समाजवादी पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं. हमारे साथ हैं अनुसुईया उइके, ये बीजेपी की सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आती है. हमारे साथ हैं शबनम हाशमी जी, ये जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं. मेरे साथ हैं डॉक्टर एजाज अली, जेडीयू के साथ हुआ करते थे, आजकल अनअटैच्ड हैं. थोड़ा ये अब आरजेडी की ओर ज्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं. लाइन भी उन्होंने वही ली है. हमारे साथ हैं अलका लांबा, युवा चेहरा है, कांग्रेस की सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस की. और उनकी बाईं ओर है राजनीति प्रसाद जी, ये आरजेडी के सांसद हैं. ये भी सदन के वेल में गए थे, कॉपियां फाड़ी थी, ये पता नहीं कैसे बच गए, ये निलंबित क्यों नहीं हुए, इनसे भी हम जानेंगे. इसके अलावा मैं आपको लिए चलूंगा दिल्ली, जहां मौजूद है माया सिंह, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, ये राज्यसभा से ही आती हैं. इसके अलावा रंजना कुमारी, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, CSR की निदेशक भी हैं और बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हैं. और सुभाष यादव साहब आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और ये भी निलंबित सांसदों में से एक हैं. पहला सवाल लेकिन कमाल अख्तर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप महिला विरोधी हैं? आप एक बिटिया के बाप भी हैं, आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं इस बिल की? क्या दिक्कत है आपको? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और जितने हमारे साथी लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया तंत्र है ना, प्रचार तंत्र, आरएसएस का इतना हाई है, पूरे देश में एक दिन गणेश जी को दूध पिलवा देंगे. उसी तरह से ये एक तंत्र फैलाया गया कि समाजवादी पार्टी विरोधी है महिलाओं के. तो आप विरोध कर रहे थे, कॉपियां फाड़ रहे थे, गिलास तोड़ रहे थे वहां पर. अब सुनिए ना जी, हम महिलाओं के ना विरोधी है ना महिला आरक्षण के विरोधी हैं. हम 1000 बार कह चुके हैं कि जो बिल लाया जा रहा है, हम उसके अंदर जो क्लॉज लाए गए हैं, उसका जो स्वरूप है, हम उसका विरोध कर रहे हैं. आप 50% दो, हम समर्थन करेंगे, लेकिन आप इस हिंदुस्तान के उस 50% तबके को नहीं नेगलेक्ट कर सकते जो गांव के अंदर रहता, देहात के अंदर रहता.